सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारी सेल की डायग्राम है जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सेंटर में न्यूक्लियस हेरेटस, उसके बाहर है साइटोप्लाज्म, उसके बाहर है उसके कुछ ऑर्गेनेल्स दैट इज गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस है यहाँ पे, दिस इज और यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, ये रहा, और ये दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। कहते हैं बेसिकली जो सेल है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक ही यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से। ठीक है, कहते हैं साथ ही साथ ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या बनाता है? सेल। फंक्शन का क्या मतलब है? जो बेसिक फंक्शंस हैं पूरे के पूरे बॉडी के वो कौन परफॉर्म करता है? वो भी सेल ही परफॉर्म करता है, इसीलिए इट इज़ नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन कम्स, कहते हैं जो सेल है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ अ लाइफ गिविंग सब्सटेंस। बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है जो एक लाइफ गिविंग सब्सटेंस है। देन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ये नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर है। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जिनके पास सिंगल सेल हो, और जो मल्टी सेल्युलर है वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मोर देन वन सेल हो। इनकी फिगर्स कुछ ऐसे हैं और एक साथ में एग्जाम्पल भी है। सबसे पहले यूनिसेल्युलर में आपको एग्जाम्पल दी गई है अमीबा की, और साथ साथ पैरामीशियम की दी गई है। अमीबा की ये फिगर है और पैरामीशियम की ये वाली। और मल्टी सेल्युलर में आपको एग्जाम्पल दी गई है ह्यूमन की जिसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे यूनिसेल्युलर की आपको और भी एग्जाम्पल दी गई है, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, यीस्ट। देन कम्स मल्टी सेल्युलर में आपको दी गई ह्यूमन, डॉग, कैट्स एटसेट्रा। और कहते हैं जो एक आते हैं नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, उनके पास सेल नहीं होता है उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। उनके पास सिंपली उनको क्या कहते हैं? वायरसेस। वायरसेस के पास सेंटर में एक डीएनए होता है और अराउंड उसके साइड पे एक प्रोटीन कोड होता है, बस। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये कोई भी बेसिक लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, सो दे आर बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे बात करते कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं? सेल से। रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। ये रहे रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था और एक इन्होंने क्या ली, एक वुड, एक बाग की कॉक ले ली, थोड़ी सी कॉक का एक थिन स्लाइस काटा और इसे माइक्रोस्कोप के अंडर प्लेस किया, और इस तरह का उनको एक स्ट्रक्चर नज़र आया। इसमें से जितने भी ये कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें एम्प्टी कंपार्टमेंट नज़र आने शुरू हो गए। इन एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सेल। तो यहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे आगे बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल की। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपका बैक्टीरिया का, और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है आपका वो है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जो आप विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, पर बैक्टीरिया को आप विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे डॉग, कैट्स की बात की जाए, इन सब का साइज अलग है, शेप अलग है बॉडी की, पर जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबका सेम बेसिक यूनिट है, दैट इज सेल। आगे चलते हैं। कहते हैं कि जितने भी सेल्स हैं उनके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं अपने अंदर, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये जो सेल ऑर्गेनेलिस है इन सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सबका अलग होता है। साथ ही साथ कहते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं ये भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस फॉर्म में? एक तो स्ट्रक्चर में, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो प्लांट सेल्स हैं उनके बाहर होती है सेल वॉल, पर एनिमल सेल्स के बाहर नहीं होती है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का मतलब है कि जो इसके अंदर ऑर्गेनालिस पड़ी हैं, जो इसका अरेंजमेंट है वो भी प्लांट से अलग होता है। अगर देखा जाए जो न्यूक्लियस है इट इज़ इन द सेंटर। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में है, पर जैसे ही सेल ग्रो करना शुरू करता है तो इस केस में जो वैक्यूल है दिस वन, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, कि जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस है वो काफ़ी छोटा सा रह जाता है और आपका जो वैक्यूल है वो सारी की सारी जगह यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है। इन सब में कुछ कॉमन ऑर्गेनेलिस भी होती है, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, रफ ईआर सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है। देन कम्स न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट है, और आगे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन कम्स सेल मेम्ब्रेन, भी दोनों में प्रेजेंट है। अब जो कहते हैं सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल एनिमल सेल में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ आपको किस सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में। इस तरह से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है। देन कम्स कहते हैं जो प्लांट सेल्स हैं, बेसिकली इसके पास सेल वॉल है जो एब्सेंट है एनिमल सेल में। आगे कहते हैं जो प्लांट सेल्स हैं इनके पास लार्ज वैक्यूल्स हैं और स्मॉल न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया इनका एब्सेंट होता है या फिर प्रेजेंट हो सकता है। प्लास्टिड्स इनके फुली डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में ही आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के थ्रू टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। आगे कहते हैं वेयर एज, कहते हैं बाकी जो कंपोनेंट्स हैं एनिमल सेल्स की बात की जाए वो क्या है, ये लेस डेवलप्ड या फिर एब्सेंट होते हैं एनिमल्स के केस में। अब कहते हैं एनिमल्स में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, पर न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट है, वैक्यूल काफ़ी छोटा है और प्लास्टिड एब्सेंट है। देन कम्स कहते हैं जो वर्ड सेल है आपको मिला लैटिन वर्ड से जिसका नाम था सेल्यूला, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा रूम। आगे कहते हैं कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो सेल के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले आता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जो सेल्स में मिलता है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को ताकि वो अपनी कोई भी सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। आगे आते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं आपके प्रोटीन्स के। देन कम्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस तरह से आपका बैक्टीरिया नज़र आता है। आगे चलते कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसकी रेशो होती है CH2, यहाँ पे बेसिकली आना CnHnH2nOn, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। देन कम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बेसिकली एक आपका ऐसा पॉइंट होता है सेंट्रोमियर जो क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच। ये बेसिकली जो आपको पर्पल कलर के दोनों नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इन दोनों को अटैच कर रहा है एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। दिस इज़ दैट पॉइंट। आगे चलते हैं। कहते हैं जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो प्लांट सेल्स में ही आपको मिलता है, और ये बेसिकली प्रेजेंट होता है ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोफिल आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राना। ये ग्राना में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से प्लांट इसको यूटिलाइज करता है फॉर मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये थ्रेड लाइक कंडेंस्ड क्रोमेटिन दैट इज स्टेनेबल। सबसे पहले कंडेंस्ड थ्रेड लाइक, ये सबसे पहले तो धागे की तरह होते हैं। कंडेंस का मतलब है, अब कंडेंस मिल्क की बात कीजिए तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इन शॉर्ट कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का गाढ़ा होना, ठीक है। तो ये कंडेंस क्रोमेटिन है। कंडेंस क्रोमेटिन मतलब ऐसा क्रोमेटिन जो रिड्यूस्ड है, जिसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, साइज़ में कम कर दिया गया है, एंड दैट इज स्टेनेबल। स्टेनेबल का मतलब है कि अगर आप इस पर कलर डालोगे तो ये कलर ले लेगा, इसका मतलब होता है स्टेनेबल। देन कम्स साथ ही साथ दे आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कहते हैं जब सेल डिवाइड करता है तो अंडर माइक्रोस्कोप आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, बाकी किसी भी स्टेज में अगर आप उसको देखने की कोशिश करो तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। देन कम्स कहते इट प्रोसेस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। इसके पास अब होती है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ये जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है ये इन द फॉर्म ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है। देन कम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड न्यूक्लियस। उस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनालिस प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिकली एक लिविंग मटीरियल माना जाता है सेल का। आगे चलते हैं डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपका जेनेटिक मटीरियल होता है जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स। इसमें जो आपकी डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक कोड वर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। ये क्या आगे बना देता है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं टू पास हेरिडिटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है यहाँ पे बेबी, और पेरेंट्स का मतलब जो हमारे मदर फादर है वो। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली सेल को इस तरह से अंदर देखा जाता है।
माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको इस तरह से क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिखता है जो फर्दर कन्वर्टेड होता है, जिसमें फर्दर क्या होता है, डीएनए। देन कम्स डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है, इनिशियली जब आपके सेल्स डिवाइड करने शुरू करते हैं जाइगोट से, जाइगोट बेसिकली एक सिंगल सेल है जिससे डिवाइड होकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, इनिशियली तो जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, जो वेरी इनिशियल स्टेज होती है एम्ब्रियो बनने तक की जो स्टेज होती है जाइगोट की, वो काफ़ी जिसे कहना चाहिए जो सेल्स बनते हैं वो सेम लगते हैं, उनमें कोई भी ना डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। पर जैसे वो फीटल स्टेज पे जाते हैं ना, तो दे बिकम स्टार्ट गेटिंग स्पेशलाइज का मतलब जो आर्म्स है वो अलग होनी शुरू हो जाती हैं, जो लेग्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, आँख बनना शुरू हो जाता है, नाक बनना शुरू हो जाता है बेबी का। तो मतलब कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स बनाने शुरू हो गए हैं। तो जो यहाँ पे पहले एम्ब्रियो स्टेज में जो सेल्स एक जैसे दिख रहे थे, मीन्स दे वर अनस्पेशलाइज्ड, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर पर्टिकुलर सेल नहीं बना सकते थे। आगे उन्होंने जाके क्या हो गए, वो बन गए स्पेशलाइज, जिसमें उन्होंने क्या बनाए, पर्टिकुलर सेल्स और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया विद इन द ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। मतलब जब अनस्पेशलाइज सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पेशलाइज में, तो उनको हम कह देते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। देन कम्स डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बेसिकली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। किसी भी सेल में जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, या फिर इसको 2n भी लिखा जाता है विद अ सिंबल। अब डिप्लॉयड जो है बेसिकली जो हमारे सेल्स हैं, जैसे हमारा ब्लड सेल ले लीजिए आप, या फिर कोई भी स्किन सेल ले लीजिए, ये सब के सब क्या है, डिप्लॉयड। इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास हैप्लॉयड। अब जो हैप्लॉयड है इनमें थोड़ा सा अलग होता है। जो हैप्लॉयड है उनके पास सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो आ सकती है वो आ सकती है ओवा एंड स्पर्म्स की। तो उस केस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ, उनका जो नंबर है वो हाफ होता है। यहाँ पे आपको फिगर भी दी गई है क्रोमोसोमल पेयर्स, ये बेसिकली डिप्लॉयड का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेयर्स हैं, पर यहाँ पे सिर्फ आपको 1 पेयर ही मिलेगा इंस्टेड ऑफ 2 पेयर्स। देन कम्स जीन्स। कहते हैं जो जीन्स है बेसिकली ये हेरिडिटी यूनिट्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और साथ ही साथ ये ट्रेड का मतलब है फिजिकल कैरेक्टर डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। फिजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब है, आपके आईब्रोज की शेप क्या है, आपका आई का कलर क्या है, एटसेट्रा। देन कम्स ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है, ल्यूकोप्लास्ट भी एक तरह का पिगमेंट ही है। ये बेसिकली एक प्लांट पिगमेंट है, जिस तरह से आपका क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसी तरह से आपका ल्यूकोप्लास्ट भी एक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है बेसिकली, इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज़ यूजली वाइट इन कलर। ये क्या स्टोर करता है अपने अंदर, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च। और जो प्लांट्स हैं जिनके पास ल्यूकोप्लास्ट हैं वो है रेडिश, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आती है वो है रेडिश, यहाँ पे डबल डी आएगा आपका। देन कम्स लाइजोसोम। लाइजोसोम ये बेसिकली एक साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास काफ़ी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो अगर किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे टी की जगह पे आपके पास आएगा डी। ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स कि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहते हैं, इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन रहती है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। दिस इज़ योर लाइसोसोम। ये आपका सेल है जिसमें से आप लाइसोसोम देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स बेसिकली ये कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल और ऑर्गेनेली है दैट कंटेन सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल इन अ वाटरी लिक्विड। बेसिकली ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे पार्टिकल्स पड़े होते हैं और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं एक वाटरी से लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। देन वील टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर की बात की जाएगी। इसमें क्या होता है, जो वाटर है उसके पास कैपेसिटी होती है इस जगह से इस जगह मूव करने की थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। डिफरेंशियली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ करे अंदर आने के लिए और आधे से ज़्यादा चीज़ों को अलाउ ही ना करे अंदर आने के लिए, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है,
यहाँ पे एक जार में आपका एक तरह का सोल्यूशन लिया गया है और यहाँ पे दूसरी तरह का सोल्यूशन लिया गया और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये क्या हुआ, ये दोनों लिक्विड्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह से फ्लो, ये तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। देन विल टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है सेल की जो उसे कवर करती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन कम्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये इसका लार्ज यूनिट है, इसका स्मॉल यूनिट है और ये कंप्लीट कंबाइन होकर ये राइबोसोमल यूनिट बनता है। देन कम्स जो स्ट्रोमा है वो ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का। जो क्लोरोप्लास्ट का अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और ज़ेंथोफाइल बेसिकली येलो, रेड और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।